हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का मैं बोलूँ तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड नहा लिए हैं। इधर हैं बुआ के लड़के, देवर हैं ये। सबसे छोटी बुआ जी हैं ना, उनके सबसे बड़े वाले बेटे हैं। तो दोनों लोग नहा धो के आए हैं ना, तो खाना निकाल रही हूँ उन लोग के लिए। खाना खाना में बना है चावल दाल सब्जी रोटी। गांव में होता है ना कि सब खाना एक साथ ही बन जाता है। गांव में क्या, शहर में भी मैं तो एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तो उनको बना के टिफ़िन में देना होता है, इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ। बाकी सभी लोगों के घर में नाश्ता बनता है, फिर खाना बनता है दोपहर में। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। गाँव वाला ही सिस्टम मेरे यहाँ पे, मेरे घर में वहाँ पे भी चलता है। मैं एक साथ ही सारा खाना बनाती हूँ। और इन लोग का खाना निकाल दी हूँ, अपना खा रहे हैं, और इन लोग को प्याज काट के दे रही हूँ और इन लोग से बातें भी कर रही हूँ। दोनों लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, तो वही आपस में बात कर रहे थे ना, तो मैं भी उन उन लोग से बात कर रही हूँ। कुछ पढ़ाई लिखाई को लेके। ये जो इनका नाम संतोष है। तो संतोष है ना, तो वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं के पढ़ाई के बारे में हस्बैंड कुछ कुछ बता रहे हैं ना। तो वही मैं भी कुछ बोल रही थी कि हाँ, वही बोल रहे थे हस्बैंड कि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला हाँ सही। तो अभी मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने फ्रेंड, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है ना। तो मैंने चाची को बोला कि चाची मैं पकौड़ी बना दूँ, तो बोली कि हाँ घर में बेसन है बना लो। तो वही मैं बना रही हूँ पकौड़ी। मैं आई छत पे, तो चाची और ये दोनों बच्चों को भी भेज दी कि वो भाभी अकेले बना रहे हैं, तुम लोग सोए हो, जगा के इन लोग को भेज दी ऊपर कि जाओ तुम लोग भी कुछ काम करवा देना। तो वही ये लोग बच्चे लोग भी आ गए हैं ऊपर। और शाम को मैं बोलूँ तो 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का, तो मैं बोली कि चलो सभी लोग खा लेंगे। और इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं ना, तो ज़्यादा बना रही हूँ, सभी लोग खाएंगे। और टमाटर की चटनी, तो वही आलू प्याज और बाकी गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब मिला के मैं पकौड़ी का बेसन ये तैयार कर रही हूँ घोल। और बेटी है ना, तो अदरक और क्या बोलते हैं उसको, हाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही है। उसको कूटने ही नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला दो, मैं कूटती हूँ, तो दे ही नहीं रही थी। और इधर जो चाची की बेटी है ना, तो वो बना रही है चटनी की तैयारी कर रही है। तो वही मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ, तो वो हंस रही हैं। धर्मशिला इनका नाम है। इनका नाम इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि आप कमेंट में पूछोगे कि इस समय इतना बड़ा नाम कौन रखता है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में माता जी है ना, जो अम्मा जी, वो एक गुरु महाराज जी को मानती हैं। तो हमारे घर में बच्चे जब होते हैं, तो वही उनका नामकरण करते हैं। तो इसकी वजह से उनका नाम जो उन्होंने रखा वही पड़ गया। सब लोग इनको धर्मशिला बुलाते हैं। और छोटी वाली बेटी जो है ना, उनका नाम शिव कुमारी है। तो अभी नाम के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रखा हुआ है। तो और ये जो धर्मशिला ना, बहुत ही प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी हैं। कहने का मतलब है, मैं सच में बहुत काम भी खूब करती हैं, और पढ़ाई करने में भी अच्छी हैं, बीएससी कर रही हैं अभी। तो बहुत मासूम सी है, मतलब बच्चों वाली अभी उनके अंदर वो चीज़ है। बात जितना बड़े बच्चों जैसे नहीं करती हैं, एकदम बचपना अभी भी है उनके अंदर। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, बहुत मासूम है। और इधर चाची आ गई हैं पानी लेके, और मेरा घोल तैयार हो गया। तो अब मैं पकौड़ी तलूँगी और चटनी बन जाएगा, तो सबको धर्मशिला निकाल के देंगी और मैं तलती जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। अभी मैं घर आई हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि कुछ कुछ बनाऊँ कि सभी लोग खा लें और हम लोग भी खा लेंगे। वैसे तो बनता ही रहता है, लेकिन मैं अभी आई हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी बनाऊँ सबके लिए कुछ। तो वही मैं बना रही हूँ। कोई मुझे बोला नहीं, मैं अपने आप ही बना रही हूँ चाची से पूछ के। और इधर बेटी को मैं डांट रही हूँ, क्योंकि वो ना कुछ की होगी, उसी को याद नहीं है, कुछ की थी, तो उसी को मैं गुस्सा कर रही हूँ। क्योंकि ये खाने पीने में इतनी लापरवाह है ना, कि मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। बिल्कुल खाना ही नहीं खाती है, और 1 घंटे में 1 रोटी खाएगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। और इधर देखिए बेटा आ गया है, वो भी घर में।
ये मेरी चाची हैं, उनकी बेटी और मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग छत पे ही हैं, बना रहे हैं पकौड़े। और तो अभी सब लोग पकौड़े वकौड़े खा लिए, तो अभी शाम का ये टाइम है। देखिए चाची बैठी हैं, बुआ का बेटा संतोष और हस्बैंड बैठे हैं, बाबू देखिए खेल रहा है, और इधर परी है, धर्मशिला, और सब लोग मिलके सब्जी काट रहे हैं। बेटी काट बैठी है और धर्मशिला और मैं सब्जी काटेंगे। और देखिए शाम का टाइम है, सब्जी कट चुका है, तो थोड़े से बर्तन है वही मैं धुल रही हूँ। फिर उसके बाद खाना बनेगा, सब्जी और रोटी खाने में बन रहा है। आलू और पेठा वाली सब्ज़ी और नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी। शाम के खाने में ये बन रहा है आज।
कितना अंधेरा हो गया है। हम लोग सब्जी काट रहे हैं जल्दी जल्दी और वही तड़का का सब लगा रहे हैं, तड़का तैयार कर रहे हैं, प्याज व्याज काट रहे हैं सब कुछ फटाफट से, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है ना। अभी देखिए टाइम बोलूँ तो पकौड़ी बनाने में ही ना 1-1.5 घंटे लगे, 6 बज रहे हैं। गांव में 6 बजना बहुत टाइम मानते हैं, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक खाना बन जाता है ना। और ज़्यादा लोग हैं भी तो जल्दी बनना शुरू होगा तभी तो जल्दी बनेगा, इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे हैं। और इधर एक साइड में चाची ना सब्जी में छौंक लगा दी है। इधर दूध गर्म हो रहा है, देखिए जो डेगची दिख रहा है ना उसमें दूध गर्म हो रहा है। एक सब्जी बन भी चुका है, सामने आपको कढ़ाई दिख रहा है उसमें सब्जी बन गया है। अब दूसरा वाला सब्जी बनेगा और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। और जैसे जैसे रोटी बनेगा फिर वैसे सभी लोग खाना खाना शुरू कर देंगे। ऐसे यहाँ पे शाम के टाइम सारा काम होता है। फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धुलेगा। सबके खाने के बाद मैं और चाची से लास्ट में खाना खाते हैं। फिर उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोती हूँ, चाची चूल्हा साफ करती हैं, पोछा लगाती हैं, ये सब काम करती हैं। फिर उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। जितने दिन से मैं आई हूँ डेली का ऐसे ही है रूटीन। और मैं नहीं रहती हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे करते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। और चाची तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी चाची जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बहुत देख रहे हैं ना कितनी पतली सी हैं, दिन भर ऊपर नीचे करती रहती हैं। और खेत का काम, घर का काम, बाहर काम, सब काम उन्हीं को देखना होता है ना, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वही है कि जिससे पड़ता है वो करता ही है, उन करती हैं अपना, कोई है नहीं करने वाला तो वही करती हैं। इधर मैं बना रही हूँ रोटी, चूल्हे पर रोटी बन रहा है। खाना लगभग सारा खाना चूल्हे पे बनता है और लाइट रहती है तो इंडक्शन चूल्हा पे बनता है। और चाय बनता है गैस पे। और कुछ जैसे दोपहर में कुछ बनाना है नाश्ता वास्ता तब बनता है गैस पे, नहीं तो फिर ऐसे सुबह शाम का खाना ना चूल्हे पे ही बनता है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो फिर कितना गैस पे बनेगा, इसलिए खाना चूल्हे पे ही बनता है। देखिए रोटी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। देखिए मैं बर्तन भी धो रही हूँ और चाची से बात भी कर रही हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, चाची से दिन भर बातें करती रहती हूँ, कुछ कुछ बोलती रहती हूँ और वो भी मेरी बातें सुनती हैं और बोलती भी हैं वो भी। और मुझे जब से मैं आई हूँ फ्रेंड, मैं सच बोलूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं गाँव की रहने वाली हूँ ना, मैं बचपन से बड़ी हुई गाँव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव। वो चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ आने के बाद ना टाइम कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। नहीं तो वही दिन वही सब कुछ, वहाँ रहती हूँ अकेले ना तो दिन बहुत बड़ा लगने लगता है। और यहाँ दिन कब बीत जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि सब लोग हैं ना तो बातें करती रहती हूँ दिन भर। और कुछ कुछ काम रहता है तो टाइम बीतते देर ही नहीं लगती है।
और अकेले रहो ना तो ऐसा लगता है कि दिन भी बड़ा लगता है, ज़्यादा लोग के साथ रहो ना तो फिर वही है कि टाइम बहुत जल्दी से बीत जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुड नाइट।